कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे बाईं तरफ विराजमान हैं। आप सभी कृपया करतल ध्वनि से एक बार आप सभी का स्वागत करें। तालियों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक उसकी आवाज पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब भी पधार चुके हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि स्वागत करें हमारे अतिथियों का और एक बार फिर से गूंज तालियों की होनी चाहिए, बहुत तेज तालियों की गूंज के साथ ऊपर हाथ करके कृपया करबद्ध तालियां बजाएं। हमारे आज के मेहमानों को ये एहसास हो कि वो राजस्थान की धरती पर हैं, जहां पर अतिथि देवो भवो का मंत्र हम सभी आत्मसात कर चुके हैं। आप सभी से निवेदन, कृपया व्यवस्था बनाए रखें और अपने अपने स्थानों पर विराजमान रहें। भाई कैमरा नीचे करो। ओ आपको ऊपर नहीं करो भाई साहब, हाथ कर दो यार, थोड़ा नीचे कर दो। तभी तो सब मोदी कौशल विकास और साक्षरता से युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। आज के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्रीय रक्षा मंत्री, माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय सीपी जोशी जी प्रदेशाध्यक्ष, माननीय प्रहलाद जोशी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री, माननीय कैलाश चौधरी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय वासुदेव देवनानी जी मनोनीत माननीय स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विष्णुदेव सहाय जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री गोवा, बीते 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 607 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 63,000 से अधिक हो चुकी है।
आज हर गरीब के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत योजना है। तो घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी देते 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर कम से कम 75% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों के जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और गरीब समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की स्वीकार कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया है। घर में स्थित एम्स में सेवा देगा। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर है। योजना अपने लिए सरकारी, ढूंढने में थी दुश्वारी। दफ्तर दफ्तर ढूंढे उसको, कहाँ मिले वो पता ये किसको। 138 करोड़ लोगों का देश और तमाम योजनाओं में से अपने मतलब की योजना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब माई स्कीम है आई, दूर हुई सब कठिनाई। अब पात्रता के अनुसार उपभोक्ता ढूंढ सकते हैं अपनी योजना। बस अपना मूल विवरण एंटर करें और सारी योजनाओं की जानकारी पाएं। खोज के मिलते सरल उपाय, सही स्कीम तक ये पहुंचाए। जगह जगह अब नहीं खोजना, आसानी से मिले योजना। myscheme.gov.in। कई बार शकुन वास्तु दोष इन सबको लेकर के चर्चा होती है, लेकिन कहा यही जाता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि में है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात की,
वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। 1 महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महान जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने इसको कर रहा हूं सर, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना और फिर मुझे पेंशन भी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूँ भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएमजी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। हम एक तो खुशागा लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत सुखी है। हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आणि मी मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर हित का काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोडमैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। भारत, जहां हमारे कारीगर और शिल्पकार अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनकी मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में
इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कोयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने, साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके दिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। अगले 25 साल आपकी लाइफ के लिए जितने जरूरी है उतने ही भारत के लिए भी जरूरी है। सिंधिया स्कूल के हर स्टूडेंट का ये संकल्प होना चाहिए, मैं बनाऊंगा विकसित भारत। साथियों, करोगे ना? करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। ऐसे में एक साधु आया, था कोई उसको ना मोह ना माया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चलता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। काम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और घर घर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, जमीन पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।
बीते 9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक और PG की सीट 31,000 से बढ़कर 65,000 से अधिक हो चुकी है। आज हर गरीब के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी देने वाली आयुष्मान भारत योजना है। तो घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी देते 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उससे क्वालिटी, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर कम से कम 75% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों के कारण पिछले 9 वर्षों में जरूरतमंदों की जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और द्वीप समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जन औषधि केंद्रों की इसी उपयोगिता और सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं। ये केंद्र झारखंड राज्य के देवघर में स्थित एम्स में सेवा देगा। देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर है। योजना अपने लिए सरकारी ढूंढने में थी दुश्वारी। दफ्तर दफ्तर ढूंढे उसको, कहाँ मिले वो पता ये किसको। 138 करोड़ लोगों का देश और तमाम योजनाओं में से अपने मतलब की योजना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार।
नवनिर्वाचित राजस्थान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मनोनीत उप मुख्यमंत्रीगण सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा जी, आप सभी से आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें राष्ट्रगान के लिए। हेलो। हेलो।
शपथ। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में संपन्न होगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संचालन करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करने हेतु पधारें। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें।
कृपया आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। देश में 10,000 जन औषधि केंद्र थे, हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की प्राचीन से जो संकल्प लिया था उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों